नमस्कार। पिछले कुछ वीडियोस में हमने हरिऔध जी द्वारा लिखे हुए प्रिय प्रवास के अंश श्याम संदेश की व्याख्या की थी और आज मैं आपको हरिऔध जी का परिचय देने जाऊंगी और उनके काव्य की कुछ विशेषताओं से रूबरू कराऊंगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद नामक जगह पर हुआ था और बहुत बचपन से ही इन्हीं परिवार में फ़ारसी का अध्यापन कराना शुरू कर दिया गया था। बड़े होते होते इन्होंने संस्कृत, उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, हिंदी सहित कई भाषाओं का अध्ययन किया। सन 1889 में 24 वर्ष की उम्र में ये कानूनगो के सरकारी पद पर नियुक्त हुए और सन 1932 तक इसी पद पर कार्य करने के उपरांत उन्होंने सन 1932 में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू किया और लगभग 9 वर्ष तक अवैतनिक वे यही कार्य करते रहे। 1941 में यहाँ से कार्यमुक्त होकर वे अपने गांव निजामाबाद चले गए और वहाँ साहित्य सेवा करते रहे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं, जिसके कारण हिंदी साहित्य में इन्हें काफ़ी ख्याति मिली है और इसी कारण आपको 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति भी बनाया गया और आपको साहित्य सम्मेलन की ओर से विद्यावाचस्पति की मानद उपाधि से नवाजा भी गया। मार्च 1947 ईस्वी में आपका देहावसान हो गया। आपकी सबसे महत्वपूर्ण रचना के रूप में प्रिय प्रवास को जाना जाता है, क्योंकि यह खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है और इस रचना पर आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आपने गद्य और पद्य दोनों में ही समान रूप से लेखन का काम किया है। आपने उपन्यास, आलोचना ग्रंथ, काव्य, महाकाव्य और बाल साहित्य का तो सृजन किया ही है, इसके साथ साथ आपने अनुवाद के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है। आपकी मौलिक रचनाओं में 2 महाकाव्य 1914 में लिखित प्रिय प्रवास और 1940 में लिखित वैदेही वनवास हैं। चोखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश, पारिजात तथा प्रेम प्रपंच ये इनके मुक्तक काव्य हैं। इन्होंने 2 उपन्यास लिखे हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। इसके अलावा आपने समीक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया है। आपकी महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। आपने अनुवाद भी कई रचनाओं का किया है, जिनमें मुख्य हैं उपदेश कुसुम, विनोद वाटिका, वेनिस का बांका और नीति निबंध आदि। किशोर पाठकों के लिए भी आपने कई रचनाएं लिखी हैं और आपका बाल साहित्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी महत्वपूर्ण बाल साहित्य की रचनाएं हैं बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे तथा पद्य प्रसून आदि। अब मैं आपको उनके साहित्य की कुछ विशेषताएं बताऊंगी। आप जानते हैं बच्चों, जब भी हम किसी कविता की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं तो हम पहले उसकी विषय वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं और उसके बाद उस कवि की शैली कैसी है, उसके लेखन का तरीका क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। तो विषय वस्तु की दृष्टि से इनका मुख्य विषय देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, समाज सेवा, समाज सुधार और आदर्श चरित्रों की स्थापना है। साथ ही इन्होंने प्रकृति का भी बहुत सुंदर चित्रण किया है। वियोग और वात्सल्य वर्णन में आपको महारत हासिल है। इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि इनके काव्य में प्राचीन और नवीन दोनों का समावेश देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये कि इन्होंने जहाँ प्राचीन आदर्श पात्रों का चयन किया है, वे इसलिए किया है कि उनके माध्यम से ये समकालीन समस्याओं पर विचार व्यक्त कर सकें। इनके काव्य में मुख्य रूप से लोक सेवा की भावना मिलती है, वियोग एवं वात्सल्य वर्णन मिलता है। इसके अलावा प्रकृति चित्रण भी मिल जाता है। लोक सेवा की भावना पर
हमें प्रिय प्रवास में भली भांति दिखाई पड़ती है, क्योंकि प्रिय प्रवास वैसे तो राधा और कृष्ण के पारस्परिक प्रणय गाथा पर आधारित एक बहुत मनोहर रचना है, लेकिन कृष्ण काव्य के मार्मिक प्रसंगों को हरिऔध जी ने कुछ नए तरीके से प्रस्तुत किया है। इनकी रचनाओं में कृष्ण उनके मधुर, मनोहर और प्रियतम रूप के अलावा लोक संरक्षण और विश्व कल्याण की भावना से परिपूर्ण एक पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत होते हैं। कृष्ण जब ब्रज से जाने के बाद ब्रजवासियों के लिए संदेश भिजवाते हैं, तो वो कहते हैं, विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का, सहाय होना असहाय जीव का, उबारना संकट से स्वजाति का, मनुष्य का सर्वप्रधान धर्म है। और यह जो उपदेश उनका है, ये प्रिय प्रवास में बार बार देखने को मिलता है। इसी प्रकार उनकी राधा भी केवल भावुक नायिका नहीं है, बल्कि मर्यादा एवं संयम से युक्त दिखाई पड़ती हैं। और वे विरहिणी नायिका मात्र नहीं हैं, वो लोक हितैषी हैं, समाज सेविका हैं। और वे कहती हैं, प्यारे जीवें जग हित करें, गेह चाहे न आवे। अर्थात राधा के व्यक्तित्व में भी समाज सेविका और निराश्रितों को सहायता देने वाली नायिका के रूप में उनका वर्णन किया गया है। वियोग वर्णन और वात्सल्य वर्णन में वे बड़े सिद्धहस्त रहे हैं। प्रिय प्रवास में जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, उसके बाद ब्रज की दशा का उन्होंने बहुत मार्मिक चित्रण किया है। इस काव्य में अंकित नंद और यशोदा के चरित्र भी अविस्मरणीय हैं। इनके माध्यम से हरिऔध जी ने पुत्र के प्रति माता पिता के प्रेम भाव का बड़ा प्रगाढ़ चित्रण किया है। पुत्र वियोग में व्यथित यशोदा का करुण चित्र हृदय को द्रवीभूत कर देने वाला है। यशोदा कहती हैं, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। इसके अलावा उनके काव्य में प्रकृति का चित्रण भी बखूबी मिल जाता है। प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों का उन्होंने सराहनीय वर्णन किया है और प्रकृति को सजीव रूप में व्यक्त किया है। साथ ही पात्रों की मनोदशाओं के अनुसार सुखात्मक और दुखात्मक दोनों ही रूप में वर्णन किया है। ब्रज भूमि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पेड़ों के पत्तों पर जमी हुई पानी की बूंदें मानो पानी नहीं है, कृष्ण के वियोग में रोते हुए पेड़ों का हृदय है। वे कहते हैं, फूल पत्तों सकल पर है वारी बूंदे लखाती, रोते हैं या विटप सब यूं आंसुओं को दिखा करके। अर्थात ये पानी की बूंदें हैं, जल की बूंदें हैं, या वृक्ष आंसुओं के रूप में जल वर्षा कर रहे हैं। इसके अलावा प्रकृति का एक सुंदर दृश्य संध्या वर्णन के रूप में दिखाई पड़ रहा है। वे कहते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रकृति सौंदर्य का चित्रण भी किया है। अब हम इनकी भाषा के संबंध में बात करेंगे। हरिऔध जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही साहित्य रचना की है, फिर भी इनकी प्रमुख रचनाएं खड़ी बोली में देखने को मिलती हैं। इनकी भाषा प्रौढ़ है, प्रांजल है और आकर्षक है। उसमें विषय के अनुसार संस्कृत के तत्सम शब्द भी मिल जाते हैं और उर्दू फारसी की शब्दावली भी मिल जाती है। प्रिय प्रवास की भाषा में सर्वत्र संस्कृत निष्ठता है और समास युक्त अर्थात शब्दों को जोड़ करके लिखने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वहीं बोलचाल, चुभते चौबते, चोखे चौपदे आदि रचनाओं की भाषा सरल है, सुबोध है, मुहावरेदार है तथा उसमें तद्भव शब्द प्रधान है। जैसे नहीं मिलते आँखों वाले, पढ़ा अंधेरे से है पाला, कलेजा किसने कब थामा, देख छिलते दिल का छाला। उनकी शैली के विषय में बात करें तो 4 प्रमुख विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं।
एक तो यह कि प्रिय प्रवास में उन्होंने संस्कृतनिष्ठ काव्य शैली को काम में लिया है। रस कलश में रीतिकालीन अलंकरण शैली को काम में लिया है। वैदेही वनवास में आधुनिक सरल हिंदी देखने को मिल जाती है और चुभते चौपदे तथा चोखे चौपदे में उर्दू की मुहावरेदार शैली उनके काव्य में शैली मिल जाती है। उनके काव्य में लाक्षणिकता और उक्ति वैचित्र का कुछ अभाव है, लेकिन उनका काव्य ओज, व्यंग और भाव संप्रेषणीयता की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का है। रस, छंद और अलंकार की बात करें तो उनके काव्य में लगभग सभी रस देखने को मिल जाते हैं। फिर भी करुणा, वियोग, श्रृंगार और वात्सल्य रस की उसमें प्रधानता मिलती है। प्रारंभ में उन्होंने हिंदी के प्राचीन छंद जैसे कवित्त, सवैया, छप्पय, दोहा आदि को काम में लिया, उर्दू छंदों का प्रयोग किया और बाद में उन्होंने इंद्रवज्रा, शिखरणी, मालिनी, वसंत तिलका, शार्दूल, वंशस्थ और मंदाक्रांता आदि संस्कृत छंदों को अपनाया। हरिऔध जी के काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का ही सहज आगमन हुआ है। अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा रूपक उनके काव्य में बहुतायत में मिल जाते हैं। हरिऔध जी की हिंदी साहित्य को देन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी की सेवा की है और वे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। आधुनिक काल में खड़ी बोली को काव्य के अनुरूप सरस और मधुर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हरिऔध जी में एक श्रेष्ठ कवि के सभी गुण विद्यमान थे। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में एक माइलस्टोन के रूप में जाना जाता है। इनके महत्व को बताते हुए निराला जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। वे लिखते हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने हरिऔध जी के व्यक्ति परिचय एवं उनके काव्य की विशेषताओं पर चर्चा की है। धन्यवाद।